गिनती छठा बाब जो 27 आयात पर मुश्तमिल है। फिर खुदावंद ने मूसा से कहा कि बनी इसराइल से कहे कि जब कोई मर्द या औरत नजीर की मन्नत यानी अपने आप को खुदावंद के लिए अलग रखने की खास मन्नत माने तो वो मैं और शराब से परहेज करे और मैं का या शराब का सिरका ना पिए और ना अंगूर का रस पिए और ना ताज़ा या खुश्क अंगूर खाए और अपनी नज़ारत के तमाम आयाम में बीज से लेकर छिलके तक जो कुछ अंगूर के दरख्त में पैदा हो उसे ना खाए और उसकी नज़ारत की मन्नत के दिनों में उसके सर पर उस्तरा ना फेरा जाए जब तक वो मुद्दत जिसके लिए वो खुदावंद का नज़ीर बना है पूरी ना हो, तब तक वो मुकद्दस रहे और अपने सर के बालों की लटों को बढ़ने दे। उन तमाम आयाम में जब वो खुदावंद का नज़ीर हो वो किसी लाश के नज़दीक ना जाए। वो अपने बाप या माँ या भाई या बहन की खातिर भी जब वो मरे अपने आप को नजिस ना करे, क्योंकि उसकी नज़ारत जो खुदा के लिए है उसके सर पर है। वो अपनी नज़ारत की पूरी मुद्दत तक खुदावंद के लिए मुकद्दस है। और अगर कोई आदमी नागहां उसके पास ही मर जाए और उसकी नज़ारत के सर को नापाक कर दे तो वो अपने पाक होने के दिन अपना सर मुंडवाए यानी 7वें दिन सर मुंडवाए और 8वें रोज 2 कुमरियां या कबूतर के 2 बच्चे खैमा इज्तिमा के दरवाजे पर काहिन के पास लाए और काहिन एक को खता की कुर्बानी के लिए और दूसरे को सोख्तनी कुर्बानी के लिए गुजराने और उसके लिए कफारा दे, क्योंकि वो मुर्दे के सबब से गुनहगार ठहरा है, और उसके सर को उसी दिन मुकद्दस करे। फिर वो अपनी नज़ारत की मुद्दत को खुदावंद के लिए मुकद्दस करे और एक यकसाला नर बर्रा जुर्म की कुर्बानी के लिए लाए, लेकिन जो दिन गुजर गए हैं वो गिने नहीं जाएंगे क्योंकि उसकी नज़ारत नापाक हो गई थी। और नज़ीर के लिए शरअ ये है कि जब उसकी नज़ारत के दिन पूरे हो जाएं तो वो खैमा इज्तिमा के दरवाजे पर हाजिर किया जाए और वो खुदावंद के हजूर अपना चढ़ावा चढ़ाए, यानी सोख्तनी कुर्बानी के लिए एक बेऐब यकसाला नर बर्रा और खता की कुर्बानी के लिए एक बेऐब यकसाला मादा बर्रा और सलामती की कुर्बानी के लिए एक बेऐब मेंढा और बेखमीरी रोटियों की एक टोकरी और तेल मिले हुए मैदे के कुलचे और तेल चुपड़ी हुई बेखमीरी रोटियां और उनकी नज़र की कुर्बानी और उनके तपावन लाए और काहिन उनको खुदावंद के हजूर लाकर उसकी तरफ से खता की कुर्बानी और सोख्तनी कुर्बानी गुजराने और उस मेंढे को बेखमीरी रोटियों की टोकरी के साथ खुदावंद के हजूर सलामती की कुर्बानी के तौर पर गुजराने और काहिन उसकी नज़र की कुर्बानी और उसका तपावन भी चढ़ाए। फिर वो नज़ीर खैमा इज्तिमा के दरवाजे पर अपनी नज़ारत के बाल मुंडवाए और नज़ारत के बालों को उस आग में डाल दे जो सलामती की कुर्बानी के नीचे होगी। और जब नज़ीर अपनी नज़ारत के बाल मुंडवा चुके तो काहिन उस मेंढे का उबला हुआ शाना और एक बेखमीरी रोटी टोकरी में से और एक बेखमीरी कुलचा लेकर उस नज़ीर के हाथों पर उनको धरे। फिर काहिन उनको हिलाने की कुर्बानी के तौर पर खुदावंद के हजूर हिलाए। हिलाने की कुर्बानी के सीने और उठाने की कुर्बानी के शाने के साथ ये भी काहिन के लिए मुकद्दस हैं। इसके बाद नज़ीर मैं पी सकेगा। नज़ीर जो मन्नत माने और जो चढ़ावा अपनी नज़ारत के लिए
خداوند کے حضور لائے، علاوہ اس کے جس کا اسے مقدور ہو۔ ان سبھوں کے بارے میں شرع یہ ہے، جیسی منت اس نے مانی ہو ویسا ہی اس کو نذارت کی شرع کے مطابق عمل کرنا پڑے گا۔ اور خداوند نے موسیٰ سے کہا کہ ہارون اور اس کے بیٹوں سے کہے کہ تم بنی اسرائیل کو اس طرح دعا دیا کرنا، تم ان سے کہنا، خداوند تجھے برکت دے اور تجھے محفوظ رکھے، خداوند اپنا چہرہ تجھ پر جلوہ گر فرمائے اور تجھ پر مہربان رہے، خداوند اپنا چہرہ تیری طرف متوجہ کرے اور تجھے سلامتی بخشے۔ اس طرح وہ میرے نام کو بنی اسرائیل پر رکھیں اور میں ان کو برکت بخشوں گا۔